ये 51 रुपए की राशि है इटालिया बाजा फौजी भाई की ओर से। जय जय श्री राम। सुनाओ, कोई नवीन समाचार तो नहीं है? महाराज, सुना है कि सिंधु के पार बानर और भालुओं की सेना आ चुकी है। अब क्या किया जाए महाराज, ये विचार करने का समय है। बूझे ओ सचिवी उचित मत कहू, ते सब हंसे मस्त करे रहे। तो वह बंदर अपने स्वामी के पास पहुंच गया और उसके स्वामी ने कुछ बंदर भालू एकत्रित करके एक दल बना लिया। समुद्र के उस पार डेरा डाल दिया है। लंका के ऊपर आक्रमण करने का विचार विमर्श कर रहे हैं। जी महाराज। भट्ट, सुभट, महाभट्ट, दारुण भट्ट, अकंपन, तुम सभी अपनी मति के अनुसार बताओ। लंका के वीरों रणधीरों, बोलो क्या राह है तुम्हारी? अरे बैरी सागर के पार खड़ा करता अपनी तैयारी है। लंका के सचिव वीरों, संगठन वाली विधि हो जाओ। अरे जिस तरह से शत्रु दल हो परास्त, बस उसी विधि को अपनाओ। तुम सभी बोलो क्या करना चाहिए? लंकागढ़ के समस्त विशाल राक्षस यहां मौजूद हैं। बोलो। जितेऊ सुरासुरी तब श्रमी नहीं, नरे बानरे कहीं लेखे माही। महाराज, आप चिंता क्यों करते हैं? आपने इस ट्रेवल में सबको ही जीत लिया है। कौन ऐसा है जो आपसे परास्त ना हुआ? और वो नर और बानर भला आपका क्या बिगाड़ सकते हैं महाराज? शाबाश, तुम्हारे जैसे योद्धाओं तो हमें गर्व है। ठीक कहते हो। क्या सोच करके इस लंका में प्रवेश करेंगे? हाँ महाराज। और ये तो राक्षसों का आहार है। अरे महाराज, एक जिस प्रकार से ब्रह्मा ने घर बैठे ही भेज दिया है। भैया उदयभान अनुरागी जी, आपकी ओर से 21 रुपए की राशि है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप चिंता ना करें, एक एक रास्ता 100 बंदर भालुओं का भक्षण कर जाएंगे। आप चिंता क्यों करते हैं महाराज? अब सर जानी विभीषण आवा, भ्राता चरण शीस ही नावा। भ्राताश्री, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आओ आओ भ्राता विभीषण, आओ बैठो। कहिए बड़े भ्राता, सभी मंत्रियों के साथ बैठकर आप क्या विचार विमर्श कर रहे हैं? मुझे भी तो अवगत कराइए। क्यों नहीं भ्राता विभीषण, वह जो हनुमान नाम का बंदर आया था, हम जो उसको मृत्यु दंड दे रहे थे, लेकिन तुम्हारे आग्रह के कारण हमने उसको छोड़ दिया और वह बंदर अपने स्वामी के पास पहुंच गया। उसके स्वामी राम ने कुछ बंदर भालू एकत्रित करके एक विशेष दल बना लिया।
समुद्र के उस पार डेरा डाल दिया है। लंका के ऊपर आक्रमण करने का विचार विमर्श कर रहे हैं। मैं भी अपने योद्धाओं से, विशाल राक्षसों से ये मंत्रणा ले रहा हूं कि अब मुझको क्या करना चाहिए। खैर भ्राता विभीषण, तुम भी ठीक समय पर आ गए हो। अरे तुम भी तो दशानन के लघु भाई हो, नीतिज्ञ हो, चतुर हो, सुजान हो, सभी बातों को भली प्रकार से जानने वाले हो। तुम भी अपनी मति के अनुसार कहो कि अब मुझको क्या करना चाहिए। मुझको ऐसी कौन सी चाल चलनी चाहिए जिससे कि दुश्मन का सर्वनाश हो जाए। जो कृपाल मोहि पूछहु बाता, मत अनुरूपी कहो हितताता। बड़े भ्राता श्री, यदि आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं अपनी मति के अनुसार आपके लिए वही बात बतलाऊंगा जिसमें आपका परम हित होगा। जो आपने चाहो कल्याण, जो आपने चाहो कल्याण, सुजसे सुमति सुभी गति सुख नाना। सुमति सुजसे सुभी गति सुख नाना। बड़े भ्राता श्री, इस संसार में रहकर आप अपना कल्याण चाहते हैं, ऐश्वर्य और वैभव चाहते हैं, अपना हित चाहते हैं, तो मेरी बात पर आप ध्यान दीजिएगा। सो पर नारी लीलार गोसाई, तजहो चौथ चंदा की ना। आप जो पराई स्त्री का अपहरण करके लंका नगरी में ले आए हैं, उसे इस प्रकार त्याग दीजिए जैसे विद्वान पुरुष भादो बदी दौज के चंद्रमा को त्याग देते, उसके दर्शन नहीं करते, ऐसे ही आप पराई स्त्री का त्यागन कीजिए। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पन, सब परिहर रघुबीर ही भजहो भजहि जेहि सन। हे बड़े भ्राता, काम क्रोध लोभ मोह ये सभी विकार मनुष्य को नरक में ले जाने वाले रास्ते हैं। इन विकारों का त्यागन करके भगवान का भजन कीजिए, इसी में आपकी भलाई है, आपका कल्याण है। राम भजनी कर लेना, राम भजनी कर लेना, ये जीवन है दो दिन का मेला। राम भजन कर लेना, ये जीवन है दो दिन का मेला। जाए एक धेला, साथ न जाए एक धेला, ये जीवन
ताति राम नहीं नर भूपाला भुवनेश्वरी कालहु कर काला भुवनेश्वरी कालहु कर काला राम भजन कर लेना ये जीवन है दो दिन का मेला राम भजन कर लेना ये जीवन है दो दिन का मेला। और बड़े भ्राता श्री भगवान श्री राम एक नर नहीं, मानव नहीं, ना ही वो किसी राजा के राजकुमार हैं। अरे वो तो त्रिभुवन नायक हैं और जो कि इस वसुंधरा का भार हटाने के लिए यहाँ मानव रूप में आए हुए हैं और कालों के भी महाकाल हैं, काल को जीतने वाले हैं। देहुनाथी प्रभु कही बैदेगी भजहु राम बिनहेत सने। हे बड़े भ्राता श्री, मेरे कहने से श्री जानकी को भगवान श्री राम के पास में पहुंचा दीजिए, उनका भजन करिए, इसी में आपका कल्याण है, आपकी भलाई है। बार बार बदला गई हो विनय करो दस शीस परिहर मान मोह मदी भजहु कौशला। हे बड़े भ्राता श्री, मैं आपके चरण पकड़कर आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप अहंकार का त्यागन करिए। ये अहंकार आपको नरक में ले जाने के लिए तैयार है। अहंकार का त्यागन करके प्रभु का भजन करिए, जिनका भजन संत मुनि किया करते हैं, इसमें आपकी भलाई है। माल बलत्यत सचिव सयाना तासु बचन सुन सब सुख माना। महाराज लंकेश, जो आपके छोटे भ्राता विभीषण जी का कहना है वो सत्य ही तो कह रहे हैं कि आप राम को साधारण मनुष्य न समझें, वो पार ब्रह्म परमात्मा है, उनसे विरोध ना करें, आप उनके शरण में चले जाएं। या तो विभीषण ही सत्य कहता है या फिर तू। इस बुढ़ारप्पे की तो श्रम किया होता तूने। रिपु तो करस कहत दो दूर न करहु यहाँ है को। तूने ये विचार नहीं किया क्या इस बुढ़ापे के समय में मेरी यदि हड्डी टूट जाए तो फिर कैसे जुड़ेगी? यहां कोई है? इसको कारागार में डाल दो, ले जाकर ले जाओ, मेरी नजरों से दूर कर दो इसे। कम कहीं का सुमति कुमति सबके उर रहाई नाथ पुरानी निगमे अस कहाई। सुमति और कुमति ये प्रत्येक मानव के हृदय में निवास करती हैं, ऐसा वेद पुराण और संतों का कथन है, कहना है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। और जहाँ पर सुमति का निवास है वहाँ पर मानव के लिए नाना प्रकार के सुख हैं और शांति है, ऐश्वर्य वैभव है। और जिस स्थान पर कुमति का निवास हो जाता है तो हमेशा मनुष्य अपने व्याधा कलेश में पड़कर उसे दुख भोगना पड़ता है। काल रात्रि निश्चर कुल केरी तेहि सीता परि प्रीति घनी। और जिस सीता पर आपकी जो प्रीत बढ़ रही है, ये ही वही सीता
इस लंका नगरी में काल रूप होकर आई है और काल रूप होकर तुमको यहाँ से ले जाएगी। तात चरणी गही भागी हो, राखहु मोरी दुला, सीता देव राम कही, अहित न होए तुम्हार। बड़े भ्राता श्री, मैं आपके चरण पकड़ रहा हूँ, मेरा दुलार रख लीजिए, मेरा कहना मान लीजिए। भगवान श्री राम का भजन करिए, मातेश्वरी जानकी को यहाँ से विदा कीजिए, भगवान के पास पहुँचा दीजिए, इसमें ही आपका कल्याण है। सुनत दशानन उठा रिसाई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। वाह रे विभीषण वाह, धन्य है तेरी बुद्धि को मेरे भ्राता। तू क्या सोचता है कि मैंने तेरी बात को माना नहीं? माना, तेरी बात को मैंने हमेशा ही माना। विभीषण, आज तूने प्रथम बार मुझे सुमति और कुमति इन दो शब्द के बारे में तूने मुझे समझा दिया। सुमति कौन है? अरे सुमति वह है कि तू मेरा भाई है, मेरे साथ रहता है। और कुमति कौन है? कुमति वही है कि तू मेरा भाई होकर के मेरे दुश्मन का पक्ष ले रहा है। वाह वाह मेरे भाई, वाह, मेरे राज्य में रह रहा है तू, मेरे राज्य का खा रहा है तू, और गुण तू उन तपस्वियों के गा रहा है। मैंने तेरी बात नहीं मानी थी। अरे वह बंदर इस लंका में आया, मैं उसको मृत्यु दंड दे रहा था, लेकिन तूने कहा नहीं नहीं भ्राता, ये अनुचित है। मैंने तेरी बात मानी, और जब वो मैंने तेरी बात मानी तो उसका परिणाम क्या हुआ कि वह बंदर हाटकपुर नामक शहर को जला करके भाग गया। और आज तूने अपने हृदय में तनिक भी विचार नहीं किया तूने कि मेरे राज की सीमा में आकर मेरी बहन को क्रोध कर दे जो, और मैं खामोश